मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आज के दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन लोग महात्मा गांधी के विचारों को और महात्मा गांधी के मूर्ति पर फूल अर्पण कर उन्हें उनके स्मृति को याद करते हैं। लेकिन आज ही के दिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता सेवा पखवाड़ा के रूप में आज उनके जन्म उत्सव को लेकर स्वच्छता अभियान के जरिए जोड़ करके जो मनाने का कार्य कर रहे, इस दौरान अब बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का बड़ा बयान सामने आ गया है। और बड़ी बयान के बाद कंगना रनौत फिर से विवादों में घिर गई। यानी कंगना रनौत कहा जाए तो साफ तौर पर देखा जाता है कि 10 दिन बीते नहीं और दूसरी विवादों में वो फंसी नजर आने लगी। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धि भी इस वक्त मौजूद है। सिद्धि, कंगना रनौत बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ साथ बीजेपी की सांसद, लेकिन आए दिन बयानों में घिरी पड़ी रहती है। आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? जी बिल्कुल, कंगना रनौत जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, जी बोलने से कभी कतराती नहीं है और कई बार अपने बातों को रखने में वो उलझ तो जाती है। जनता के तरफ जो एक इशारा करती है या फिर जनता के लिए एक बात रखती है, उसमें वो उलझ जाती है, फंस भी जाती है और कई तरीके से हम बोलते हैं क्रिटिसिज्म या विवादों में फंस जाती है। इसके बावजूद जो उनका एक अंदाज है बोलने का बेबाक, वो अपनी बातों को रखती है। उसी तरीके से पहले भी हमने देखा है कि फिर चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या जिस तरीके से उनकी अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज में निजी जो जिंदगियां हैं उनकी या फिर उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर, यानी कि जो इमरजेंसी फिल्म आ रही थी, इसे भी लेकर वो विवादों में घिरी रही। लेकिन 2 अक्टूबर जहां हर देश गांधी जयंती मना रहा है, वहां कंगना रनौत का गांधी जी के ही जन्म उत्सव पर एक पोस्ट और विवादों का कारण बन गया है। जी, जैसा हम जानते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में। आज उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्म दिवस है। इसके बाद कंगना का जो ट्वीट आता है कि भारत देश में लाल होने चाहिए, बाप नहीं, पिता नहीं, इस चीज पे वो चीज करके, वो बात करके, वो टिप्पणी करके वो बुरी तरीके से फंस रही है, विवाद का कारण बन रही है कि आखिर महात्मा गांधी के लिए इतना अपमानजनक शब्द क्यों उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को आगे रखा और महात्मा गांधी को नीचे स्तर पे रख दिया। इस चीज में वो वापस से विवाद पे घिरी और ऐसा पहली बार नहीं है प्रिया। पहले भी हम जानते हैं कि कंगना रनौत जिस तरीके से अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, वो पहले भी इस चीज पे निशाना कर चुकी है। महात्मा गांधी पर उन्होंने पहले भी निशाना किया है। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कंगना रनौत का पोस्ट हो सकता है कि वो आज लाल बहादुर शास्त्री की जन्म उत्सव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हो या फिर मानती हो, इस तरह से वो पोस्ट जारी की। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा देश आज गांधी जयंती भी मनाता है, लेकिन गांधी जयंती पे वो लाल और पिता आपको पता है महात्मा गांधी को पिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। लेकिन जब से ही कंगना रनौत ये पोस्ट सोशल मीडिया पे डालती है, उसके बाद सोशल मीडिया पे कई बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और कंगना रनौत का ये पहली बार नहीं है, ऐसी अनेकों बार वो महात्मा गांधी को लेकर, उनके विचारों को लेकर के बयानबाजी करती नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें, कंगना रनौत ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे साझा किया है, जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान के बारे में भी बोलकर जमकर बोली हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये स्वच्छता अभियान देश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं। ये सिर्फ स्वच्छता मतलब साफ सुथरा एनवायरमेंट, पोल्यूशन के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्य की भी स्वच्छता है, हमारी आजादी की स्वच्छता है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए स्वच्छता अभियान का वो बखान करती है और दूसरी तरफ स्वच्छता अभियान जिसे नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर गांधी जी के अपने उनके उद्देश्य और उनके लक्ष्य से जोड़ते हैं, वही दूसरी तरफ कंगना रनौत गांधी जी को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रही हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है। साथ ही प्रिया, मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत पहले भी गांधी जी को लेकर के एक टारगेट उन्होंने किया था। 21 नवंबर 2021 को उन्होंने कहा था कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर शहीद भगत सिंह को गांधी जी का समर्थन नहीं मिला जी, जिससे सीधे तौर पे बताया जा सकता है कि कंगना रनौत जो है गांधी जी के विचार को नकारात्मक तरीके से देखती है, उससे वो सहमत नहीं होती है, अहिंसा में विश्वास ना रख के शायद वो हो सकता है हिंसा में रखती है। साथ ही नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता के साथ साथ स्वतंत्रता भी जरूरी है जी। तो हो सकता है कि वो सीधे टारगेट कर रही है कि देश में अभी भी स्वतंत्रता बाकी है जी। लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया कि स्वतंत्रता बाकी है, इस तरह से कंगना रनौत का सोच है, लेकिन वो स्वच्छता अभियान को कहा जाए तो स्वच्छता से जोड़ रही हैं, क्योंकि
कंगना रनौत वो एक्ट्रेस या फिर वो सांसद बन गई है जो हर मुद्दे पर खोलकर बेबाक बोलने की हिम्मत रखती हैं। और जिस तरह से उनका जो टिप्पणी बयान होता है उसमें वो संस्कार स्वच्छता की बात कर रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे भारतीय मर्यादा में लिखा है कि हमारे संस्कृति, हमारे सभ्य और हमारे संस्कार साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे दामन को दाग लगाने का भी कार्य कर देता है। अगर हमारे संस्कार पर उंगली उठती है तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन स्वच्छता अभियान को संस्कार स्वच्छता से जोड़ना कहां तक सही है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन को जैसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, कंगना रनौत इसे आज भी राजनीति के घेरे में डाल रही हैं। विपक्ष पे सीधा हमला करती है। वो बोल रही है कि स्वतंत्रता अभी भी बाकी है, स्वच्छता तो चल रही है, स्वतंत्रता बाकी है, जिससे हम सीधे समझ सकते हैं कि कंगना रनौत आज के दिन को भी शांतिपूर्वक नहीं बिताना चाहती। वो विपक्ष पे हमला करना चाह रही है कि स्वतंत्रता अभी भी इस देश में बाकी है। जी, लेकिन आप दो बातों का जिक्र कर रही हैं कि पहले भी कंगना रनौत 2 बार विवाद ऐसी कर चुकी हैं महात्मा गांधी के विचारों को लेकर, महात्मा गांधी के कई बयानबाजी बातों को लेकर के वो ऐसी विचारें हमेशा सोशल मीडिया पे डालती रहती हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष पे भी हमलावार हो जाता है। और मोदी के, क्योंकि वो अभी बीजेपी मंत्रिमंडल में है, उन्हें समझना चाहिए कि अगर वो कुछ भी ब्याह करती है तो वो पार्टी पर लांछन लगाने का कार्य कर रही हैं, क्योंकि पार्टी के विचारों से कंगना रनौत हटकर बोलना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जो स्वच्छता अभियान शुरुआत किए हैं, महात्मा गांधी की इज्जत सम्मान करते हैं, वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने आज फूल अर्पण कर उन्हें याद किया। वहीं इधर देखा जाए तो कंगना रनौत स्वच्छता अभियान को भी वो संस्कार स्वच्छता अभियान से जोड़ने लगी हैं, कहा जाए तो स्वभाव स्वच्छता की बात करने लगी हैं। लेकिन आप हमको सिद्धि वो 2 बातें बताइए जो पहले भी कंगना रनौत महात्मा गांधी को लेकर के कर चुकी हैं। जी बिल्कुल, मैं प्रिया बताना चाहूंगी, एक जो मैंने आपको बताई 21 नवंबर 2021 की बात, और एक और बात जो सामने निकल के आती है कि अहिंसा के जो मंत्र है उस चीज का कंगना रनौत ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक और गाल आगे करेंगे तो भीख मिलेगी, आजादी नहीं। और जैसा आपने कहा कि अपने पार्टी मंत्रिमंडल से हट करके बात करना, तो मुझे लगता है कि एनडीए या फिर बीजेपी में ये एक ट्रेंड चला हुआ है। जी, अभी हमने हाल ही में देखा कि एलजेपीआर के चिराग पासवान जो एक अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले जेडीयू के अंदर कुछ अपनी रंजिशें चल रही थी उस चीज में जो हम देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड चल रहा है बीजेपी में या फिर एनडीए में हम बोले तो, कि मंत्रिमंडल जो है वो अपने पार्टी से अलग हो करके एक अलग बेबाक अंदाज में दिखाई दे रहा है, जिससे मुझे लगता है कि आगे चल के काफी देखने को मिल सकता है कि काफी करेक्ट बुरे तरीके से वो इस घेरे में भी आ सकता है। हाँ, वही बात की जाए, कंगना रनौत सदगुरु को भी लेकर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट जारी की है, जिसमें साफ तौर पे देखा जाता है सदगुरु जी के आश्रम में जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर के एक प्रोफेसर ने शिकायतें दर्ज की थी। पुलिस संस्थान वहां पहुंचती है, पुलिस की टीम पूरी जांच करती है, लेकिन कंगना रनौत सदगुरु जी को बहुत मानती हैं। यही कारण रहता है कि वो सोशल मीडिया पे धरातल पर एक पोस्ट जारी करती है, उसके बाद फिर से विवाद हो जाता है। वो पोस्ट के बारे में आप जिक्र क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो सदगुरु जी को बहुत मानती है। साथ ही उन्होंने ईशा फाउंडेशन के लिए निंदनीय शब्द का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर वो पोस्ट जारी की। तो कंगना रनौत का अपना एक सोच है, उनकी एक अपनी प्रबल नीति जो समझ के बाहर निकल करके आती है। वो ये जताती है कि जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा है या भावना है उनके लिए वो जुड़ती हैं, जिनसे वो नहीं जुड़ती, जिनके लिए वो मन में भावना नहीं रखती, उनके लिए वो बेबाक होकर के क्रिटिसिज्म करती। बिल्कुल, ईशा फाउंडेशन की बात की जाए तो जो प्रोफेसर ने उन पर आरोप लगाए थे कि 2 लड़कियों को ईशा फाउंडेशन में जबरदस्ती रखा गया, जबकि जब लड़कियों को अदालत में बुलाया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, तो वहां पे वो लड़कियां साफ तौर पे कहती है कि वो अपने मर्जी से रह रही हैं। यानी ईशा फाउंडेशन में कई ऐसी लड़कियां हैं जो रहते रहते उनकी शादी की विचार भी बनी, तो उनकी शादी भी कराई गई, और यही सपोर्ट कर रही हैं इस वक्त कंगना रनौत। सदगुरु जी की काफी मानती है उन्हें अपने विचारों को उनको समझती हैं। यही कारण रहा कि कंगना रनौत विवादों का कारण बनती रही। तो जैसे कि अभी आपने तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, आपने सुना भी, कंगना रनौत एक तरफ गांधी जयंती के अवसर पर इस तरह की पोस्ट करके विवादों में बनी रहती है, दूसरी तरफ सदगुरु के समर्थन में वो पोस्ट जारी करती है, जिसके बाद विवादों का कारण बन जाता है। तो आज कहते हैं ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।